Okay, so now let's discuss secondary function. Under secondary function, first is agency function. A commercial bank act as an agent or representative of its client. अगर हम बात करें एजेंसी फंक्शन की, तो एजेंसी फंक्शन में बैंक एजेंट की तरह काम करता है. क्लियर है? एजेंसी फंक्शन में बैंक एजेंट की तरह काम करता है. मीन्स जो काम कस्टमर को करना था, कस्टमर के बिहाफ में वो काम बैंक परफॉर्म करता है. क्लियर है? एक बार और एजेंसी फंक्शन में बैंक एजेंट की तरह काम करता है. जो काम कस्टमर को करना था, कस्टमर के बिहाफ में वो काम बैंक परफॉर्म करता है. अगर हम बात करें एजेंसी फंक्शन की, सो फर्स्ट इज पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट. कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी. क्लियर है? कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में सैलरी कलेक्ट करेगा, उसका डिविडेंड कलेक्ट करेगा, उसका इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, एज वेल एज मेक पीरियोडिकल पेमेंट. ठीक है, जैसे टैक्स का पेमेंट हो गया, बिल्स का पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, रेंट का पेमेंट एट्सेट्रा. सेकेंड इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब अगर हम बात करें सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटीज में जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए. ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर के बिहाफ में सिक्योरिटीज को परचेज करता है और उन्हें सेल करता है. सिक्योरिटीज को परचेज करता है और उन्हें सेल करता है. लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक undertake to purchase and to sell securities such as shares, bonds, debenture, etc. on behalf of the client. This handling of securities is known as portfolio management. Third function, that is fund transfer. Commercial banks provide facility of fund transfer from one bank to another bank, from one branch to another branch. ठीक है, सिंपल है. इसमें बैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अनदर बैंक. सिंपल है. फोर्थ इज डीमटेरियलाइजेशन. बैंक्स प्रोवाइड्स डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटीज to their clients to hold their securities in an electronic format. सिंपल है. डीमटेरियलाइजेशन में बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो कस्टमर की सिक्योरिटीज होती है, जैसे हम बात करें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रखता है. क्लियर है? ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के बिहाफ में it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase or sale. ठीक है, क्लाइंट किसी भी किस्म की सिक्योरिटीज को परचेज करेगा या सेल करेगा, तो क्लाइंट के बिहाफ में बैंक क्या करेगी, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर देगी. क्लियर है? फिफ्थ फंक्शन, दैट इज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन. फॉरेक्स इज एन एब्रीवेशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज. A bank may purchase or sell foreign exchange on behalf of its clients. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है. मतलब सपोज करो कोई कस्टमर है, वो पाकिस्तान से किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन किया, पाकिस्तान से कोई पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट किया. ठीक है, अब उसे पेमेंट करना है. अब हमारे इंडिया का पैसा तो पाकिस्तान में चलेगा नहीं. पाकिस्तान बोलेगा भाई मुझे इंडिया का पैसा मैं लेके क्या करूँगा, मुझे मेरी करेंसी दो. ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि करेंसी को कन्वर्ट कर देगा, इंडिया की करेंसी को कन्वर्ट कर देगा पाकिस्तान की करेंसी में और उसे पेमेंट कर देगा. पाकिस्तान को कस्टमर के बिहाफ में क्या कर देगा, पाकिस्तान का पैसा पे कर देगा. उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. Utility functions. A commercial bank perform utility functions for the benefits of its clients. ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं
जिसमें बैंक कस्टमर के बेनिफिट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? एक बार और, यूटिलिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें बैंक कस्टमर के बेनिफिट के लिए उन्हें फैसिलिटीज या हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे फर्स्ट इज इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। ठीक है, ड्राफ्ट एंड चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। सेकंड इज लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, कस्टमर के जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो उसके लिए उन्हें लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगी। थर्ड इज गिफ्ट चेक। ठीक है, बैंक इशू गिफ्ट चेक्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, गिफ्ट चेक अकाउंट होल्डर को भी प्रोवाइड करती है और नॉन अकाउंट होल्डर मतलब जिसका अकाउंट बैंक में नहीं है उसे भी गिफ्ट चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। द गिफ्ट चेक coins can be used by the clients for the purpose of gifting on occasion like wedding, birthday, etc. Clear है? Fourth function, that is underwriting service. Underwriting service means कि बैंक क्या करती है, बैंक कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की गारंटी ले लेती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्या करना, गारंटी ले लेना। अंडर राइटिंग मीन्स किसी भी चीज़ की गारंटी ले लेना। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है, जो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है, तो बैंक क्या करती है, गारंटी ले लेती है कि तुम्हारे बिहाफ में हम मार्केट में क्या कर देंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। इन केस नॉट फुली सब्सक्राइब, अगर पूरे शेयर मार्केट में सब्सक्राइब नहीं हुए, हम बोलेंगे नहीं बिके, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में बैंक खुद वो शेयर को क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। क्लियर है? फिफ्थ फंक्शन, दैट इज गोल्ड रिलेटेड सर्विस। ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगी। नाउ अ डेज मेनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। बैंक आर कमर्शियली बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कस्टमर के बिहाफ में गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स क्या करेगी, बाइंग करेगी और सेल करेगी।